हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हम लोग जो प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल के बारे में डिटेल में जाने थे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक काल के बारे में आप लोग ये देख चुके थे, जो वैदिक काल में 1500 ईस्वी से 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक काल चला था। ठीक है, छह सौ बीसी ये वैदिक काल चला था। तो एकदम आप ये देखिए, जो अगर ये 600 बीसी ईस्वी तक 600 बीसी तक जो है वैदिक काल चला था, तो इसके बाद यानी अब बात आता है जो 600 बीसी में और उसके बाद की बात। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो काल है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में इस शताब्दी में सभी क्षेत्रों में अपूर्व क्रांतियां हुई है और सर्वत्र एक नई चेतना का उदय हुआ है। और यही छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही जो है भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और मगध में साम्राज्यवाद की नींव पड़ी थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है 600 बीसी यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है, इसके बाद जो है इस काल में पूर्व का काल राजनीतिक अंतर विरोधों का काल भी था और नवीन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय इसी काल में हुआ है। आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो यह जो क्रांति है का युग था एक। तो इसी में 600 बीसी के छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही जो है क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण की बात आया है। आपको याद होगा जो पहला नगरीकरण कहाँ पे हम लोग देखे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और द्वितीय नगरीकरण की बात जो है, द्वितीय नगरीकरण की बात छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हो रहा है और इसी काल में सामने आई। उसके बाद इसमें जो है जनपद तक हम लोग पहुंच चुके थे। तो महाजनपद बन गया, जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण होने लगा है। और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही इसी में हम लोग मगध का उत्कर्ष को भी देखेंगे। ठीक है, और जो है धार्मिक आंदोलन की बात भी की जाती है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और इस धार्मिक आंदोलन में हम लोग इसमें जो है मेनली धार्मिक आंदोलन में बौद्ध और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, विशेष तौर पर इनके बारे में भी जानना पड़ता है। और लोक भाषाओं का उद्भव तथा सामाजिक धार्मिक स्थिति में नियमन हेतु जो है सूत्र साहित्य की रचना भी जो है इसी काल में हुई है। सूत्र साहित्य की रचना, सूत्र साहित्य की रचना भी जो है इसी काल में हुई है। और तो इसीलिए जो है इस बहुमुखी विकास के कारण ही इस काल का भारत के इतिहास में जो है
एक विशिष्ट स्थान है। तो बारी बारी से हम लोग सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले जो है द्वितीय नगरीकरण की तो बात करेंगे ही, वैसे इसके बारे में आपको जैसे पहली नगरीकरण में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छे से जाने थे, बस इसको मैं कोरिलेट यहाँ पे कर पा रहा हूँ। जो आप यदि हम उत्तर वैदिक युग के अंतिम चरण पर थोड़ा ध्यान दें तो हमें महाजनपदों के निर्माण का मूलाधिकार जो है वहीं देखने को मिलता है। क्योंकि आपको याद होगा जो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने कृषि, शिल्प, व्यापार और राजनीति में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। और इसी समय जो है एक नई भौतिक संस्कृति का उद्भव हुआ, और वही जो भौतिक संस्कृति का जो उद्भव हुआ वही द्वितीय नगरीकरण है। और नगरीकरण ने जनपदों को, जनपद जैसे देखा था आपने, जन कबीला, कबीला से फिर जन, कबीला और जन एक ही था, उन सबको मिला करके जनपद हो गया था। तो जनपदों को जो है अब जनपद मिल करके महाजनपदों में तब्दील कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम हो गई, जिसे कि महाजनपद काल के नाम से जाना गया है। तो यही महाजनपद काल के नाम से जाना गया। तो इसमें प्रमुख महाजनपद जो है कौन कौन से रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब बात ये आता है समझने की, जो उत्तर वैदिक काल में जनपद का विकास हुआ तथा राज्य की कल्पना जो है वो भौगोलिक आधार पर होने लगी थी। तो धीरे धीरे जो है इन छोटे छोटे जनपदों का समावेश जो है बड़े जनपदों में होने लगा। तो इस प्रकार से महाजनपद का अस्तित्व आने लगा। और इसके कारणों पे अगर जाएं तो ये मैथ्स की टॉपिक हो जाता है, जो महाजनपद का उदय क्यों हुआ भाई। वैसे आपको ध्यान ये रखना है, जो लोहे के उपयोग में जो है जंगलों को साफ करने में आसानी हुई, जैसे कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, और लोहे के उपकरण से जो है जुताई के कारण कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि जो लोहे से जो काम होता था वो गाढ़ा तक जाता था, मतलब जुताई। तो उपजाऊ, जो भूमि पहले उपजाऊ नहीं था वो भी भूमि अब उपजाऊ होने लगा है, और शिल्प, व्यापार आदि को भी कृषि को लेकर के बढ़ावा मिलने लगा। तो जिसके कारण ये राजनीति का केंद्र भी बन गया है। तो आगे हम लोग महाजनपद काल के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। महाजनपद काल जो है उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसका पूर्ण विकास जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हो चुका था। अब जैसे सूत्र साहित्य की मैंने बात की, तो सूत्र साहित्य जो है वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई, और वैदिक साहित्य का विभाजन जो है 6 अंगों में किया गया था। जो वैदिक साहित्य वेदांग के बारे में जो थे उनके बारे में अपना लोग अच्छे से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी की रचना जो है महर्षि पाणिनि ने की थी। पास्क ने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की। निरुक्त जो है क्लासिकल संस्कृत गद्य की का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ। सूत्रकाल में वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए। सूत्रकाल में जो है वर्ण जो है वो जातियों में परिवर्तित हो गए। देखिए पहले वर्ण था, वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज की कैटेगरी में रखा गया था। योगोपवीत धारण करने का अधिकार था। जातियों के आधार पर कर्म, तो यहाँ पे सूत्रकाल में वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए। जातियों का आधार जो है कर्म न होकर के जन्म हो गया, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य द्विज कहलाए, और इन तीनों की सेवा जो है द्विज की सेवा शूद्र करते थे। इस काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ। अब आप क्वेश्चन आ जाता है, आया भी है, अस्पृश्यता का उदय किस काल में? तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ है। चंडाल अस्पृश्य माने जाने लगे, जो नगर के बाहर निवास करते थे। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल से खराब हो गई, ठीक है। ऋग वैदिक काल में अच्छा था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में थोड़ा कम, उसके बाद इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में और खराब होने लगा। सूत्र काल में जो है आहत सिक्के चलता था, सिक्कों का प्रचलन भी आ गया था। चांदी, इसमें सूर्य, चंद्र, पीपल के वृक्ष का मतलब चित्र था, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये हो गई बेसिक सी बात। अब महाजनपद के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं?
तो महाजनपद के प्रमाण जो है बौद्ध धर्म के, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ हैं भगवती सूत्र। इन दोनों में महाजनपद के प्रमाण अवेलेबल है और इनमें टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये इसी 16 महाजनपदों को हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला जो महाजनपद है, पहला महाजनपद है काशी। काशी विश्वनाथ की नगरी। काशी की राजधानी जो है वाराणसी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वही है। और काशी के राजा ब्रह्मदत्त थे, अथर्ववेद में इसकी चर्चा है। और जो है ये अवध को लेकर के कौशल की जो है अवध के राजा दीक्षित थे। इन दोनों के, राजा ब्रह्मदत्त और राजा दीक्षित के बीच जो है, अवध चाहते थे जो वाराणसी को लूं, काशी चाहते थे कौशल को अपने में मिला लूं। इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष में ये हुआ जो कौशल को अपने राज काशी में मिला लिया। किसने मिला लिया भाई? राजा ब्रह्मदत्त ने। अंततः कई वर्षों बाद जो है कंस नामक राजा ने पूरी सत्ता पलट दी और काशी को कौशल में मिला लिया। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, काशी को कौशल में मिला लिया। और कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती थी। वर्तमान में ये जो है आपको फैजाबाद मंडल जो है, पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में पांचाल, उत्तर में नेपाल तलहटी और दक्षिण में जो है सई नदी के बीच का क्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आगे हम कौशल की बात कर लेते हैं। दूसरा जो महाजनपद है कौशल महाजनपद। वर्तमान की स्थिति पे भी गौर आजमाना है। कौशल यानी अवध, राजधानी श्रावस्ती और वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वाले क्षेत्र हैं। आगे चलकर जो है कौशल बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन जाता है। ध्यान देना ये। इसके राजा हुए प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो है अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था। 2 नगर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था इसने। और राजा प्रसेनजीत ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय बनवाया था और यह जो है बुद्ध के समकालीन था। ठीक। और आपको याद होगा जो श्रावस्ती की पहचान उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सेहत महत ग्राम से की जाती है और सरयू नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की कुशावती थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जो है ये बुद्ध के समकालीन तो थे ही। अब बात यहाँ पे मगध को लेकर के आता है। देखिए मगध को लेकर के क्या बात था कौशल से, प्रसेनजीत से। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत और मगध के राजा थे अजातशत्रु। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। अब क्यों हुआ भाई? प्रसेनजीत की पुत्री जो है उसका नाम था वजीरा। तो प्रसेनजीत की पुत्री का नाम वजीरा था और आपको याद होगा जो प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, प्रसेनजीत की बहन का नाम था महाकोशला। तो महाकोशला जो है ये बिंबिसार की पत्नी थी। आगे इसके बारे में जानेंगे आप सारे चीज। तो बिंबिसार जो है अजातशत्रु के पिता थे। तो अब हुआ क्या, जो बात तो मामला फंस गया है और अजातशत्रु का जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री जो थे वजीरा से लव था, अफेयर था, जिसके कारण इससे विवाह करवा दिया गया। अजातशत्रु को इसके लिए बंदी भी बनाया गया था। लेकिन बहुत सारे तो आपको जो है ये चीज वजीरा जो है अजातशत्रु की पत्नी थी, जो कि कौशल राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी।
और बिंबिसार की बहू हो गई। वृद्धावस्था में प्रसेनजीत शाक्य देश में बुद्ध की शाखा में गया। उसकी अनुपस्थिति में कौशल में क्रांति हो गई। अब प्रसेनजीत सहायता मांगने के लिए अजातशत्रु के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई। अंततः कौशल को मगध राज्य में विलीन कर दिया गया। ठीक है, तो वैसे भी पहले से जो है मतलब दामाद ससुर की बात चल ही रहा था। तो अब तीसरा जो है वो है महाजनपद अंग की बात हम लोग करते हैं। अंग की राजधानी चंपा, आधुनिक में ये भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र जो है ये है। और यह बिंबिसार के समय में ही मगध में मिला लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम जो है मालिनी मिलता है, मालिनी। ये बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना रहेगी क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बुद्ध के समय चंपा की गणना जो है भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। और आपको ये पता होनी चाहिए जो इस नगर के वास्तुकार जो थे महागोविंद थे। अंग महाजनपद और अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में तो मिला ही लिया है। अब चौथा जो करते हैं सबसे शक्तिशाली राज्य जो कि उभर कर आगे आएगा वो है मगध। मगध की राजधानी जो है गिरिब्रिज या राजगिरी, और मेनली ये दक्षिण बिहार के वर्तमान जो है पटना गया जिले विस्तृत। इसका विस्तार उत्तर में से इसका विस्तार जो है मेनली उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक जो है फैला हुआ है। और इसके प्रथम राजा जो हुए वो बृहद्रथ हुए, अंतिम राजा जो है वो भी बृहद्रथ ही हुए। ठीक है, अब ऐसा दोनों बृहद्रथ एक नहीं है भाई, अलग अलग है, ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चंपा नदी मगध और अंग को विभाजित करती थी और मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज जो है ये 5 पहाड़ियों के बीच स्थित थी। समय के साथ साथ यह राज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि एक एक करके सभी पड़ोसी राज्य इसी में विलीन हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इसको तो डिटेल में पढ़ना ही है, अभी थोड़ा सा जानना है। हाँ, अब हम लोग 5वां जो राज्य है वो है बज्जी। बज्जी जो है विदेह के राजा थे जनक यानी मिथिला, जहां के अंतिम राजा जो है कलार हुए, जिसने एक ब्राह्मण कन्या का अपमान करने के कारण अपने वंश सहित नष्ट हो गया उनका, ऐसा कहा जाता है। और बज्जी में जो है इसमें कबीले भी शामिल थे। तो लिच्छवी गणराज्य। अच्छा, बज्जी की राजधानी जो है वैशाली है, उत्तरी बिहार में विस्तृत था ये। वैशाली की पहचान आधुनिक बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बसार से की जाती है। और मेनली ये 8 राज्यों का संघ था। बुद्ध के समय यह एक शक्तिशाली संघ था। और बज्जी लिच्छवी मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक के अतिरिक्त उग्र भोग इच्छाकु तथा कौरव भी थे। तो इसी में लिच्छवी की बात आती है। तो लिच्छवी की जो है लिच्छवी गणराज्य की बात यहाँ पे ये आता है। जो लिच्छवी के राजा थे चेटक, और ये चेटक की पुत्री और बहन की एक थोड़ा सा कहानी है, जान लीजिए। चेटक की पुत्री का नाम था छलना, जिसका विवाह जो है बिंबिसार से आगे चल के होता है। और चेटक की बहन जो है वर्धमान महावीर की मां लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी। ठीक, वो रिलेट देखिए कैसे हो रहा है। वैशाली जो है आपको पता होगा, जो वैशाली मुजफ्फरपुर बिहार वाला बात तो बताया ही। वैशाली महावीर स्वामी का जन्म स्थान है और द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है वैशाली में किया गया है। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी थे और विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है लिच्छवी गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मल्ल महाजनपद के बारे में जानते हैं। मल्ल एक प्रजातंत्रीय राज्य था और इसकी राजधानी जो है कुशीनगर या कुशीनाड़ा है। अब यहाँ पे कुशीनगर की जहाँ तक बात करें तो कुशीनगर जो है ये आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है। काशी गोरखपुर
और पावा जो है पडरौना, ये भी गोरखपुर में ही पड़ता है, ये दोनों वहीं से संबंधित रहे हैं। बुद्ध ने अंतिम भोजन पावा में ही किया था, किंतु मृत्यु कुशीनगर में हुई इसकी। ठीक है, ये दोनों जो है वो गोरखपुर वाले क्षेत्र हैं इसमें। और इस राज्य के दो भाग थे, एक भाग की राजधानी जो है कुशीनगर कसाया और दूसरी राजधानी जो है मतलब कुशीनगर कसारा और दूसरी राजधानी पावा। ठीक है, पावा, पावा यानी पडरौना, पावा को ही पडरौना बोलते थी। और प्रारंभ में यहाँ राजतंत्र था, किंतु बाद में जो है ये भी गणराज बन चुका है। ठीक है, बाद में ये भी गणराज बन गया। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध के निर्माण भी प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट जो महाजनपद है वो हम लोग चेदी महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद जो है, चेदी या चेती भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, इसकी राजधानी जो है सुक्तिमती थी। सोत्थीवती नहीं, सुक्तिमती। देखिए, प्राचीन भारत है, इसमें कुछ भी मतलब, हालांकि मैं रामचरण शर्मा सर की बुक के अकॉर्डिंग में नोट्स है ये, और दृष्टि आईएएस भी लगभग में उसी को मानता है, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकतर टीचर हैं, चाहे वो अख्तर मलिक सर हो या पांडे सर हो, तो उन लोग भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि बीच बीच में अपना पढ़ाने के दौरान ये चीज़ जिक्र भी करते थे। जो क्योंकि वो लोग तो एक अपने आप में पिलर हैं, बहुत सारे बुकों का अध्ययन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, तो उससे यही निकलता है जो चीज़ माना जा रहा है उसको मानते चलिए। तो आधुनिक राजधानी जो है चेदी, आधुनिक जो है ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, राजा जो था ये शिशुपाल था, जो कि सुदर्शन चक्र वाला जो कहानी है इसी से संबंधित है। और कलिंग में जिस चेदी शासक खारवेल का शासन का था, संभवतः वह इसी की एक शाखा रही होगी, ये भी ध्यान रखना है बस। अब नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और इलाहाबाद एवं बांदा उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, अभी बांदा की बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है भाई, क्योंकि वो सुन रहे हैं शूटर वहीं का था। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ पे राजा था, राजा का नाम था उदयन। पहले तो उदयन बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन बाद में जो है वो बुद्ध के अनुयायी बन गया। और इसके जो वत्स महाजनपद का जो संबंध था पड़ोसी राज्यों से, उसके संबंध अच्छे नहीं थे। तो उदयन से क्या हुआ, जब पड़ोसी राज्य से आपका संबंध अच्छा नहीं था किसी पड़ोसी से, तो क्या होगा भाई, लड़ाई तो होगा। तो इसकी लड़ाई जो है मगध के राजा अजातशत्रु से और अवंती के राजा प्रद्योत से, दोनों से हुआ। अब बात यह आती है, जो विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश के शासक जो है उदयन, इसका उदय हुआ है और शासन था। और यहाँ से घोषितालाम बिहार और उदयन के राजा राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, तो इलाहाबाद बांदा वाले क्षेत्र से। हाँ, तो इसकी लड़ाई जो है, उदयन पड़ोसी राज्य से इसका संबंध अच्छी नहीं थे, तो मगध के राजा अजातशत्रु से भी भिड़ना पड़ा इसको। तो लेकिन अजातशत्रु जो है हर जगह विवाह की संधि से काम मतलब इसका हो गया, विवाह संधि से इस लड़ाई से मुक्ति मिली। लेकिन उदयन का जो है अवंती के राजा प्रद्योत से जो लड़ाई हुआ, तो अवंती के राजा ने कौशाम्बी पर आक्रमण किया, किंतु प्रद्योत को असफलता हाथ लग गई। इसका वजह क्या रहा आपको मैं बता दूं तो, लेकिन बड़ा डिबेट हो जाएगा, तो इसलिए जितना काम की बात। तो प्रद्योत की कन्या को, कन्या मतलब उसकी पुत्री, प्रद्योत की कन्या को राजा उदयन के साथ विवाह करना पड़ा। कन्या वासदत्ता। और वासदत्ता भास जो है, वासदत्ता में स्वप्न वासदत्ता नाटक जो है, इसी की कहानी की चर्चा है वहां पे। तो ये हो गई बात वत्स महाजनपद की। अब नेक्स्ट महाजनपद जो है अवंती की बात हम लोग करते हैं। अवंती जो है आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा वाला क्षेत्र है। अवंती
यानी उत्तरी, और राजधानी जो है उत्तरी राजधानी इसका 2 हो गया है, हालांकि ये चर्चा करते हैं। तो आधुनिक मालवा या मध्य मालवा के क्षेत्र में विस्तृत था ये पहले, पश्चिम और मध्य मालवा। तो इसकी राजधानी जो था उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में बटा था। उत्तरी अवंती की राजधानी जो था उज्जैन था, या उज्जैनी बोलते थे, जो कि उज्जैन छिपरा नदी, उछी प्रसंगम नागोहरि गंगम, मतलब उज्जैन छिपरा नदी के तट पर, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है भाई। छिपरा नदी, तो ये इसे मालवा की गंगा भी बोला जाता है। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। महिष्मती भाई, महिष्मती। इसके राजा हुए, अच्छा इसके 2 भाग हो गए, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। बुद्ध काल में इसकी राजधानी उज्जैन ही थी, ये भी ध्यान रखना है। बुद्ध काल में इसकी राजधानी उज्जैन ही थी, जहां का राजा प्रद्योत था। उसका राजा जो था प्रद्योत था। और ये जो अवंती राज है आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सबल राज था, इसलिए ये जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र भी था। तो प्रद्योत जो है बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का था, जिसके कारण इसे चंड प्रद्योत का भी कहा जाता है। प्रद्योत, ये कन्या का विवाह जो है, जैसा कि आपको बताया, जो पिछले जो महाजनपद में हम लोग देखे, जो कौशाम्बी के राजा उदयन से करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि आपको बताया संबंध अच्छा नहीं था, लड़ाई किया, लड़ाई में हार गया, तो चलो भाई अब शादी ये करा देते हैं, दामाद बना लेते हैं, ऐसा कहानी चल गया। आज भी प्रचलन में है बहुत जगह। प्रद्योत की बात अगर करें तो वैवाहिक संबंध जो है मथुरा के राजा सूरसेन से भी इसका था। बौद्ध धर्म को अपनाकर बुद्ध के अनुयायी बन गया चंड प्रद्योत। ठीक है, अब नेक्स्ट जो महाजनपद है, नेक्स्ट महाजनपद हम लोग कुरु महाजनपद की बात करते हैं। कुरु महाजनपद जो है ये मेनली जो है वैदिक काल में इसकी चर्चा भी है। वर्तमान दिल्ली व मेरठ का क्षेत्र है। राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ, स्थापना अर्जुन ने किया था, आपको याद होगा। जब महाभारत देखे होंगे तो पता भी होगा। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो महाजनपद है पांचाल। पांचाल महाजनपद जो है बरेली, बंदायूं, फर्रुखाबाद, रोहिलखंड वाला क्षेत्र जो है वर्तमान की, वो वाला क्षेत्र पंचाल महाजनपद था। इसकी 2 थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछल और दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो है कंपिल थे। ठीक है, इसके 2 भाग में थे। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र, जो कि वर्तमान में रामनगर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है भाई, और तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल, जो कि फर्रुखाबाद स्थित कंपिल, फर्रुखाबाद में स्थित है कंपिल। यूपी वाले भाई साहब को सबको तो मालूम होगा कंपिल थे। और कान्यकुब्ज किसका नाम था भाई? कन्नौज का पंचाल राज्य में के अंतर्गत ही आता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुरु और पंचाल का एक संघ राज्य था। ठीक है, कुरु और पंचाल के बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट जो महाजनपद की बात करते हैं, मत्स्य महाजनपद की। तो मत्स्य जो महाजनपद है ये वर्तमान में अलवर, मतलब राजस्थान के जयपुर का इलाका जो है, जयपुर के अलवर, भरतपुर के भी इसी वाला जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत ही था। और विराटनगर जो है इसकी राजधानी थी, और विराटनगर की स्थापना जो है राजा विराट ने की थी। और बुद्ध काल में इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट जो महाजनपद है सुरसेन की राजधानी मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश में विस्तृत था ये। और इसको यूनानी लेखक जो है मेथोराल बोलते थे, मेथोरा। महाभारत और पुराणों के अनुसार यहां यदु वंश के शासक कृष्ण का शासन था।
समझ रहे हैं ना, कृष्ण का शासन। बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो कि बुद्ध का प्रिय शिष्य था। तो सुरसेन से संबंध अगर जोड़ा जाए तो यदु वंश के शासक कृष्ण का भी कहा जाता है। यदु वंश के शासक कृष्ण। अब नेक्स्ट जो है महाजनपद अस्मक, अशक भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, अशक या अस्मक। इसकी राजधानी जो था पोटिल या पोतना या पोतन था। आंध्र प्रदेश में गोदावरी तट पर स्थित था। ये आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, यह भी ध्यान रखना। पुराणों के अनुसार अस्मक में राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु क्षत्रिय ने की थी और बुद्ध से पूर्व अस्मक और अवंती में संघर्ष चल रहा था, किंतु बुद्ध काल में अवंती ने इसे विजित कर लिया। ये हो गई बात अस्मक की। नेक्स्ट महाजनपद है गांधार। गांधार जो है वर्तमान कश्मीर और तक्षशिला यानी पाकिस्तान, ये वाला इलाका है। पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में मेनली विस्तृत है ये। और इसकी राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला का नाम आपने जाना ही होगा। तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था भाई। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यहीं खुला था। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना जो है भरत के पुत्र का नाम था तक्ष। भरत के पुत्र का नाम था तक्ष। आप रामायण अगर देखे होंगे तो जानते होंगे भरत का पुत्र का नाम तक्ष के नाम पे ही पड़ा है। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ का शासक जो है पुष्कर सारीन था। और गांधार और मगध के बीच जो है अच्छा संबंध भी था। ठीक है, मगध से इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के मगध में सब का हीरो बन जाता है। अब 16वां महाजनपद हम कंबोज की बात करते हैं। ये नंबरिंग मैंने दिया हूं भाई। यह उत्तरापथ में स्थित था, मतलब कश्मीर के राजौरी तथा हजारा जिले में मेनली विस्तृत था ये। ठीक है, इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी की जहां तक बात करें तो प्राचीन काल में कंबोज अपना श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था, परंतु कौटिल्य के समय यह संघराज बन गया था। कौटिल्य की बात आया तो अच्छा बता दो, जो कौटिल्य ने कंबोजों को वर्ता शस्त्रोपजीवी संघ, यानी इसका मतलब क्या होगा भाई, यानी कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला जो होता था। अभी जानते थे ना कुछ दिन पहले जीबी पे बहुत चर्चा चल रहा था, नेता लोग कर रहे थे। तो वर्ता शस्त्रोपजीवी संघ चलाने वाला कहा है, किसने कहा है भाई? कौटिल्य ने कहा है। किसको कहा है? कंबोजो। तो इसकी जो है राजधानी राजपुर या हाटक था, द्वारका वाला क्षेत्र। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार में लोहे का प्रयोग होने लगा। ये तो युद्ध हो गया। मगध जो है, मगध राज्य में हर्यक वंश का उदय हो गया। इसकी वजह से क्यों हो गया, इसका क्या कारण रहा है, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।